वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बट एक चीज़ है यार, सरकार हमसे टैक्स लेती है किस चीज़ का, स्वच्छ भारत अभियान का। बट आप देख सकते हैं यहाँ कितनी गंदगी है यार। लगती है भैया जितनी भी लॉन्ग रूट की गाड़ियाँ हैं। But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand and damn. बट ऐसा है गाइस कि एक कड़वी सच्चाई भी है, जब तक आपका वीडियो कोई वायरल नहीं होता है तब तक भैया किसी को भी आपके चैनल पे विजिट करने का कोई ऑप्शन क्या है यार। ठीक ही तो है ना, कोई चीज़ वायरल होती है। अभी आप देखिए रानू मंडल वायरल हुई तो हमने देखा, उसका नाम टाइप कर करके देखा, और आपका उसके बाद कौन था यार, बचपन का प्यार, हाँ वासुदेव था उसका नाम, का कुछ ऐसा ही था। तो उसको भी हमने टाइप कर करके देखा। तो इंटरनेट की जो दुनिया है ना गाइस, यूट्यूब हो गया, इंटरनेट हो गया, इसकी जो दुनिया है भैया ये है अछूती दुनिया। यानी कि जब तक आप इस पर टच नहीं होंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन वायरल हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल मैंने वाइज़र बंद कर रखा है गाइस, लेकिन इस वाइज़र बंद करने के बाद जो भैया मुझे दिख रहा है, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, लकीरें दिख रही हैं। पता है काहे की? जो वाइज़र है ना शीशा, उस पर भैया जो लकीरें खींचे ना, आरी टेढ़ी तिरछी फिरछी फारसी पता नहीं क्या क्या है यार, मतलब परेशान हो गया हूँ यार मैं तो। अब बताना चाहूँगा मैं आपको इन जंगलों की बात, और ध्यान से सुने आप, और ये मजाक नहीं है गाइस, ये है भूतिया जंगल, ठीक है ना। हाँ आजा, ठोक दे। तो सीधी सी बात ये कहना चाहूँगा भैया, जो प्रिंस के ड्राइवर है वो पहाड़ में है फेल। अभी जो गाड़ी आई ना वो है HR यानी हरियाणा नंबर की, है ना, और हरियाणा नंबर की गाड़ी है तो फिर आप समझ सकते हैं। बहुत सीट खाली यार, फैमिली व्लॉग चल रहा है ना, तब गाली नहीं दे रहा हूँ मैं। मतलब यार चौथे घेर में ले आ रही है यार लौंडा, डाउन में पहाड़ की रोड में, उत्तराखंड की रोड में चौथे घेर में गाड़ी कौन लाता है यार डाउन में, हद है यार अच्छी मतलब इसका मतलब तो ये हुआ गाइस कि इंसान अगर चाँद पे भी पहुंच जाए तब भी बंदर की प्रजाति का ही कहलाएगा। हद है यार, मैं हॉर्न दे रहा हूँ उसको, हैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भैया तो जो भी है गाड़ी स्लो कर ले, बट अगला अगला ला रहा है भैया चौथे पाँचवें में नहीं, बट चौथे में तो ला ही रहा था साला खाना खाए नहीं, डकार आ रही है। सो गाइस, अपने उत्तराखंड की भैया एक पहचान ये भी है कि आपको जगह जगह पे मंदिर दिखते रहेंगे, और आपका फ़र्ज़ बनता है आप हॉर्न बजाएं ना बजाएं, वहाँ पर बस मत्था टेक दें चलती गाड़ी से, या मन में नाम ले लें, है ना। तो देखो उत्तराखंड की जो भूमि है भैया वो देवभूमि कहलाती है, ये आपको ही पता है ना। तो इस वजह से यार आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें क्या होती है ना, तो गाइस की मतलब आत्मा से निकलती हैं हाँ, तो मैं कर रहा था भैया जंगलों की बात। अब ये जो जंगल है मतलब जो ये जंगल दिख रहे हैं आपको ऊपर नीचे, अगर आप रात को इस जंगल में आते हैं, राइड करते हैं, तो फिर ये मान के चलिए कि भगवान मालिक है ना, कुछ भी हो सकता है मैं मजाक नहीं कर रहा गाइस, समझ सकते हैं कि यार रात को अकेला बंदा है ना, और बरसात है हल्की फुल्की,
तो मुझे जंगल में एक परछाई दिखी गाइस, और मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगा जहाँ पर मुझे वो परछाई दिखी। अब भले आप हंसें या मजाक उड़ाएं, बट जो मेरे साथ घटना हुई है वो उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है गाइस, ठीक है ना। देखिए यूट्यूब है, अच्छी बात है, आप देखते हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब किया है, आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन ठीक है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं यार दोस्तों जो बताने से नहीं होती है। हमने महसूस कर रखा है ना वो चीज़ों को, तो वो चीज़ें आपको बताना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस बैंड में वो हादसा मेरे साथ हुआ था। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर ही है, तो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो यार मैं यही कहना चाहूँगा भाई, रिकमेंड में तो मैं यही करूँगा कि रात को जो है कि पहाड़ों पे ड्राइव आप ना करें तो अच्छा ही है। कभी कभी क्या था ना दोस्तों, हम लद्दाख की राइड कंप्लीट कर लेते हैं, हम प्लेन्स की राइड कंप्लीट कर, मतलब जो हमने नहीं सोचा होता है वो राइड हम कंप्लीट कर लेते हैं, बट हमारे साथ वो चीज़ हो जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अरे यार मैं तो लद्दाख घूम के आया हूँ ना, पिथौरागढ़ जा रहा हूँ अड्डा से, 10 किलोमीटर तो है ना, मेरे साथ क्या होगा। बट वो चीज़ हो जाती है जो लद्दाख में नहीं हुई थी, बट पिथौरागढ़ में हो गई। तो ड्राइविंग का एक यही चीज़ है दोस्तों कि आपको पता ही नहीं होता है कि भैया आपके पास अगले कुछ मिनट हैं। और यहाँ पर बात रोकता हूँ, जो ये रोड देख रहे हैं आप गाइस, तो ये जाती है सीधे कहाँ, ट्रिपल कोट शायद ट्रिपल कोट, और आपका यार रैलियाँ कहाँ होती हैं यार, हाँ झोलकेट फील्ड, या तो झोलकेट फील्ड में ही ये रोड जाती है। अभी क्या ना दिमाग में कई चीज़ें दौड़ रही हैं, तो भैया नाम मुझे याद नहीं हो रहा है। ठीक है, आप मेरे साथ भैया सफ़र का आनंद लीजिए। मुझे पता है कि आप खाना खाने के बाद गर्म बिस्तर पे आप सो चुके हैं और फ़ोन ऑन कर चुके हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं ना फिसलूँगा ना गिरूँगा, आपको जो है कि भैया सही जगह पहुँचा दूँगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं यार ना, तो हॉर्न बजाना बहुत ज़रूरी है भैया इस रोड पे। यहाँ खड़ी भैया ऑल्टो, सो गाइस अब हम भैया एंट्री कर चुके हैं भीषण जंगल में। और मैंने आपको बताया था ना कि मुझे कहाँ पर जो है कि भैया भूतिया चीज़ें महसूस हुई थी। तो बैंड कुछ ही आगे है, इस बैंड से जस्ट आगे आप देख सकते हैं, ठीक है ना, इससे जस्ट आगे करीब 2 बैंड आगे इससे मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ गाइस कि मैं वो ज़िंदगी भर नहीं भुला सकता हूँ। मैं आ रहा था रात को 8 बजे, तो उस टाइम पे किसी की डेथ हुई थी यहाँ पर। तो हम गए थे, पहले बाइक स्टार्ट करते हैं, फिर करते हैं आपसे बात। जा भैया जा, तू जा पहले। तो गाइस मैं ये कहना चाह रहा था कि जो वो हादसा था ना, मतलब मैं उसके बारे में क्या ही कहूँ यार, आपको ना अजीब लगता है अभी बात करने में। तो मैं इस रोड से वापस आ रहा था पिथौरागढ़, और पिथौरागढ़ से वड्डा, और वड्डा 8 किलोमीटर दूर है, आपको पता ही है जहाँ मैं रहता हूँ। तो देखिए कुछ चीज़ें इंसान माने या ना माने गाइस, लेकिन वो सत्य है यार। यहाँ से 2 खरगोश लगभग 3-3 किलो के, काफ़ी मोटे थे और भूरे कलर के थे वो, तो वो मेरी बाइक के आगे आ गए एकदम से, इसी बाइक के आगे, ठीक है ना, एवेंजर के आगे। तो मैंने कहा यार ये आखिर अचानक मतलब क्या हो रहा है यार मेरे साथ। तो मैंने उनको फोकस मारा, फिर भी वो नहीं भागे।
उसके बाद मैंने मतलब हॉर्न मारा, उनको हल्ला शोरगुल कहते हैं, सारी चीज़ें की। बट उसके बाद भी वो चीज़ मतलब यार आप समझ सकते हैं ना कि आप किसी चीज़ को भगा रहे हैं, उसके बावजूद वो चीज़ आपके पीछे पड़ी है। तो ये एक्सपीरियंस है मेरे को इसी रोड पर भगाई। तो जैसे तैसे भैया मैं घर पहुंचा, थोड़ा डर भी गया था, लगभग आधा किलोमीटर तक ये चीज़ मेरे साथ होती रही इस रोड पे। तो जब घर गया और घर मैंने भैया मम्मी से ये बात की, तो मेरी मम्मी खुद धामी है, तो उन्होंने जब टीका वीका लगाया, विभूत लगाया, तो उसके बाद बोला कि रात बिरात ऐसे जो है कि सुनसान जंगलों में बाइक ना चलाया कर। Five hours later. Like a Hellcat.